हाय गाइस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 जो कि केसीसीना बुक का है एंड इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स इज। ठीक है, एलिमेंट्स इट मीन्स आप लोग समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितना एलिमेंट है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट्स हैं, सिंपली आप लोग काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं खुद से काउंट करके बताइए। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका कहने का मतलब कि 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ बन सकता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करते हैं ये। एंड आई थिंक ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, और ये सब आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स जैसे कुछ छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए देखिए, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम आपसे पूछे कि इसमें कितना एलिमेंट्स हैं, तो क्या जवाब होगा इसका। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि इसको कितना और दूसरा कितना ऑर्डर में हम लोग बदल सकते हैं, तो इसको बदल सकते हैं ए बी सी डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना ऑर्डर का हुआ, 1/1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 1/4 ऑर्डर का। इसको कोई और ऑर्डर में बदलिए, तो आप लोग कैसे बदलिएगा, ये हो जाएगा इसको 1 ए बी सी डी। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है। ठीक है, बट एलिमेंट उतना ही है, 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, काउंट करके देख लीजिए, बट इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है। ये हो जाएगा 4/1। ठीक है, 1 2 3 4/1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो जस्ट यहीं पर ये चीज़ यहाँ कह रहा है कि 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में, तो उसका कितना ऑर्डर बन सकता है। क्लियर? तो देखो इसको छोटा सा एक ट्रिक है। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग करना है कि ये जिस जिस टेबल से कटने वाला है, जैसे ये 1 से कटेगा। ठीक है, 1 कितना बार में, 1/7। ठीक है, और इसको उलट के भी लिख देना 7/1। बस इसका 2 ही इसको ऑर्डर में बदल सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि 2 ही तरह का ऑर्डर इसमें हो सकता है, इसके अलावा अभी कोई नहीं। और इसके अलावा तो कटेगा नहीं किसी से। ठीक है, तो इसका कितना ऑर्डर होगा, 2। क्लियर है? कौन कौन, 1/7 और 7/1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 6 एलिमेंट्स इज। कितना हो जाएगा, ये जिस जिस टेबल से कटने वाला है पहले उसको लिखिए और उसको बस उलट के आपको लिखना है। ठीक है, तो 6 किससे कटेगा, 1 से, 1/6। ठीक है, फिर 6/1, इसको उलट के भी लिख दिए। फिर जस्ट इसको इधर उधर कर देना है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ये हो गया। ठीक है, 2 से भी कटेगा, 2/3। ठीक है, और उलट के भी लिख दीजिए 3/2। क्लियर है? तो बस इसका 4 तरह का होने वाला है। अब इसके बाद किससे कटने वाला है, किसी से नहीं कटेगा। 6 तो हो ही गया है। ठीक है, और उसके आगे तो जाएगा ही नहीं, तो यार 4 तरह, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यार अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन हैव इट इफ इट हैज़। देखो ये क्या कर रहा है, 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें तो सिर्फ हम लोग यहाँ आंसर दे दिए, इसमें सिर्फ 2 ऑर्डर बन सकता है। अगर 7 एलिमेंट आपको दिया रहा है तो उसका आप लोग सिर्फ 2 ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 प्रकार का ऑर्डर बना सकते हैं। बट यहाँ दे रहा है 5 एलिमेंट है, अब आपको यहाँ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो करके दिखाते हैं। यहाँ तो वो चीज़ कर ली है, सिंपल यही चीज़ यहाँ करना है। तो पहला क्वेश्चन है 5 एलिमेंट, तो इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर तो कितने तरह का, ये जिस जिस से कटेगा बस पहले उसको लिखिए और उसका जस्ट अपोजिट कीजिए। जैसे ये 1 से कटेगा, 1/5, कितना बार में, 5। ठीक है, 1/5 हुआ, इसका जस्ट अपोजिट 5/1। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल है ये। नंबर 2 कह रहा है कि 8 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो वही सिंपल वे, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 8। तो ये जिस जिस से कटेगा
बस उसको लिखना है, फिर उसका अपोजिट करना, उसको लिखना है, फिर उसको अपोजिट कर देना। क्लियर है? इसलिए सो डैट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 से तो कटेगा ही, पक्का है ये 1/8, इसका जस्ट अपोजिट 8/1, 2 से भी कटेगा 2/4, ठीक है, और 4/2, और किस से कटने वाला? 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5, 6, 7, 8 के बाद तो हो गया ख़त्म, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 4 तरह। क्लियर है? नंबर थर्ड कह रहा कि 24 एलिमेंट्स हो तो 24 एलिमेंट्स, ठीक है, तो 24 एलिमेंट्स हो तो कैसे होगा? इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24, सो डैट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू, ये जिससे कटेगा 1/24, ठीक है, 24/1, 2 से भी कटेगा 2/12, जस्ट इसका अपोजिट 12/2, और किससे? 3 से भी कटेगा 3/8 और 8/3, ठीक है, फिर किससे? 5 6 से कटेगा, यानी कि 4 से कटेगा, 4 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो 6 भी हो जाएगा, ठीक है, तो 4/6 और 6/4, बस इतना ही तो हुआ, ये रहा आंसर। क्लियर? नंबर फोर्थ कह रहा कि 13 एलिमेंट अगर है तो 13 एलिमेंट, तो इसको नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13, सो डैट नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू, ये जिसे कटने वाला है 1/3 और 1/13 और 13/1। बात क्लियर है? ठीक है, यही रहा आंसर। और नंबर फिफ्थ यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, नंबर फिफ्थ कर रहा है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 18 देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर। 18 एलिमेंट्स हुआ, 18 एलिमेंट्स, तो क्या इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा? इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू, ये जिसे कटने वाला है किससे कटेगा? 1/18, फिर 18/1, 2 से भी कटेगा तो 2/9, 9/2, और किससे? 3 से 3/6 और 6/3, ठीक है, बस ये इतना ही। 4 5 6 शायद नहीं कटेगा, ठीक है, हो गया बस इतना ही। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई EIJ इज इक्वल टू I+2J। कैसे करेंगे? कर दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल ये भी है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, ठीक है, और आई थिंक बेसिक आप लोग जानते होंगे इसका। तो चलो इसको पहले क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन NCERT बुक में भी है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। कितना ऑर्डर का कह रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2/3, 2/3 ऑर्डर का कह रहा है, ठीक है, तो 2/3 ऑर्डर का कह रहा, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये हुआ 2/123, 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है, 2/3 ऑर्डर का, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यार कह रहा है कि 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ कौन सा नंबर होगा, यहाँ कौन सा नंबर होगा, यहाँ कौन सा नंबर, यहाँ सब जगह आपको नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ दिया, ठीक है, EIJ इज इक्वल टू I+2J, यही ना, सिंस यहाँ लिख सकते हैं, सिंस EIJ इज इक्वल टू I+2J, सो डैट
यहाँ फाइंड करना इस जगह A11 की जगह, सो डैट A11 इज इक्वल टू, देखिए I के जगह 1, J के जगह 1, यहाँ I के जगह 1 लिखाएगा, J के जगह 1 लिखाएगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा? ये हुआ 1 + 2 × 1, क्लियर है? तो इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। A12 इज इक्वल टू 1, I के जगह 1 और J के जगह 2, I + 2 × 2 इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, क्लियर। A13 इज इक्वल टू 1 + 2 × 3 इज इक्वल टू 1 + 6 इज इक्वल टू 7। अब ये 2 1 ना निकालना, A21 इज इक्वल टू I के जगह 2 और J के जगह 1, यानी कि 2 + 2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। A22 इज इक्वल टू 2 + 2 × 2 इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6, क्लियर। और लास्ट A23 का फाइंड करना। अब A23 इज इक्वल टू 2 + 2 × 3 इज इक्वल टू 2 + 6 इज इक्वल टू 8, क्लियर। अब ये जितना हम लोग ये निकाले हैं बस इसमें वैल्यू पुट कर देना। A11 यहाँ दिखाई दे रहा है 3 आ चुका, A12 5 आ चुका जो कि यहाँ जाएगा, A13 जो कि 7 आ चुका यहाँ जाएगा। बात क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं? A इज इक्वल टू 3 5 7 4 6 एंड 8। बात क्लियर है? और ये रहा आंसर। और ये कह रहा था कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना, 2/3, क्लियर है? यानी कि 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जो भी चीज़ बताएं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। और ये दिया हुआ है तो यह सिंपल, पहले तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 3/2 ऑर्डर का बनाना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/2, ठीक है। 3/2 ऑर्डर का है। कहने का मतलब A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 A31 और A32, यही ना, ठीक है। और ये कितने ऑर्डर का है? 1 2 3 और 1 2, यानी कि 3/2 ऑर्डर का। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये कह रहा है कि Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड, इसको मोड कहते हैं, मॉडुलस, ठीक है। मोड का मतलब थोड़ा देर में बस समझा रहे हैं, मोड I - 3j, ठीक है। तो सिंस यहाँ लिख सकते हैं Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड I - 3j। देखो यार मोड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम मोड के अंदर कुछ भी चीज़ लिखा हो रहा है, कोई भी नंबर, ठीक है, या तो वो प्लस में हो या तो वो माइनस में, बाहर आने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि मोड 3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3। अगर -3 है, इस पर मोड चढ़ा दें तो इसका आंसर क्या होगा? 3, ठीक है। -5 का आंसर, मोड चढ़ा हुआ, क्या आंसर होगा? खुद से बताइए, 5, क्लियर है। 4 का मॉडुलस इज इक्वल टू 4, बाहर आने के बाद या तो प्लस में रहे या तो माइनस में, बाहर आने के बाद प्लस ही हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसके अंदर जितने भी आने वाले हैं नंबर्स वो यार बाहर आकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सो डैट A11 का वैल्यू निकालना। A11 I के जगह 1 J के जगह 1, यानी कि 1/2 मोड 1 - 3 × 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या है 1 - 3 × 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/2 मोड 1 - 3 इज इक्वल टू -2, मोड के अंदर है -2 इज इक्वल टू बाहर आने पर +2 में कन्वर्ट होगा 1/2 × 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। क्लियर? यानी कि A11 जो है, यहाँ A11 जो देख रहे हैं यहाँ इस जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक एलिमेंट है 1 जो कि यहाँ रखा जाएगा। बात क्लियर? A12 अब निकालना है, A12 निकालते हैं। A12 इज इक्वल टू 1/2 मोड
यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3 इंटू टू इज इक्वल टू 1/2 मोड 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर क्या होगा -5 मोड के अंदर, यानी कि मोड से बाहर आएगा तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, A12 का आप निकालते हैं A1 ठीक है, A21 इज इक्वल टू 1/2 मोड I के जगह 2 माइनस 3 इंटू J के जगह 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1/2। इसका आंसर -1 बाहर आएगा तो 1 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब A22 इज इक्वल टू 1/2 मोड 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू ये बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4 और -4 मोड से बाहर आएगा तो 4 में कन्वर्ट होगा, यानी कि 1/2 इंटू 4 दोनों कैंसिल 2। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। नंबर 4 यानी कि A22 अब निकाल चुके हैं। अब A31 और A32 लास्ट बचा, तो A31 इज इक्वल टू 1/2 मोड I के जगह 3 J के जगह 1, यानी कि 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ क्या होगा मोड 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू इसका तो आंसर 0। क्लियर है ये चीज़। अब A32 लास्ट 1/2 मोड 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1/2 और मोड के अंदर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -3। अब मोड के अंदर है, बाहर आएगा तो +3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यानी कि अब इस इक्वेशन सेकंड पर जितने हम लोग वैल्यूज लाए हैं, ठीक है, जितने एलिमेंट्स हम लोग ला चुके हैं, बस यहाँ पुट करना है यार। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू A11 की जगह 1, A12 की जगह 5/2, ऐसा सब रख देते हैं 1 5/2 1/2 और ये आया है 2 एंड 0 फिर 3/2। बात क्लियर है। और ये कितने ऑर्डर का है 1 2 3/2 3/2 ऑर्डर का। ठीक है, और ये रहा आंसर। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आया होगा। ये रहा 3 का नंबर सेकंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। ठीक है, तो इसका एलिमेंट सब दिया हुआ है EIJ इज इक्वल टू I/J। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का इस बार करना है, जैसे यहाँ किए हैं 2/3, इसमें किए हैं 3/2, वैसे ही इसमें अब 3/3 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल ये है। देखो, इसको तो पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 3/3 ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। ठीक है, तो अब ये कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो ये कितने ऑर्डर का है 1 2 3 एंड 1 2 3 3/3 ऑर्डर का। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये वाला चीज़। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस AIJ इज इक्वल टू I/J, यही ना है। तो सो डैट हर जगह पर आपको निकालना, जैसे A11 है तो I के जगह 1 J के जगह 1, A11 इज इक्वल टू I के जगह 1 है J के जगह 1 है, तो यहाँ 1 और 1 आएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू इसका आंसर 1। क्लियर।
तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू A12 यहाँ आएगा इस बार, यानी कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। A13 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। A21 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। A22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। A23 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। and A31 is equal to 3 into 1 is equal to 3। A32 is equal to 3 into 2 is equal to 6 and last one A33 is equal to 3 into 3 is equal to 9। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं कि जहाँ A11 का वैल्यू निकाल चुके हैं, A12 का वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि इसमें जितना सबका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सिंपली अब बस वैल्यू पुट करना। तो A इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9। बस यार यही हुआ, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें भी सिंपल यही चीज़ करना है, 3/3 ऑर्डर का ही निकालना है, यानी कि इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3, यही ना। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और ये हुआ नंबर, इट मीन्स इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस Aij इज इक्वल टू I माइनस जे, यही है। तो सो डैट A11 यानी कि अब हर जगह का वैल्यू निकालना, A11 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। A12 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। A13 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। A21 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A22 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A23 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। A31 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। A32 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और A33 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और माइनस 2, 1 0 माइनस 1 और 2 1 0। बस यार यही हुआ। ठीक है, और ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये रहा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछ रहा, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिंस Aij इज इक्वल टू 2i माइनस 3j। ठीक है, तो सो डैट सब जगह का पर वैल्यू बैठाना, यानी कि सब जगह का वैल्यू फाइंड करना। A11 इज इक्वल टू 2 इंटू आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। A12 इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। बात क्लियर है। A13 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। बात क्लियर। A22
सॉरी 2 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू वैल्यू 1। क्लियर। अब इसके बाद a2 का वैल्यू निकालना इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। क्लियर है। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा -2। क्लियर। और a23 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। a31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। a32 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और a33 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये हो सकता है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो सकता है, ये हो जाएगा जितना वैल्यू आया बस पुट करते चल जाना, यानी कि ये हो जाएगा 1 -4 -7 1 -2 एंड -5 3 और यहाँ आप देखेंगे कि 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 यहाँ क्या होगा 6, ये हो गया 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 और ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है। तो ये हुआ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये रहा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर 3 क्लियर। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 ये रहा। इसको भी वही चीज़ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम देते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इज 3/3। ठीक है। तो अब यहाँ क्या रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ठीक है। और ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर। इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन सेकंड नाम। तो यहाँ दे रहा है सिंस aij इज इक्वल टू i प्लस जे। ठीक है। सो डैट अब यहाँ सबका वैल्यू निकालना है। a11 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, a12 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, a13 इज इक्वल टू 1 + 3 इज इक्वल टू 4, a21 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, a22 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और a23 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 + 3 इज इक्वल टू 5, a31 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, a32 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और a33 इज इक्वल टू 3 + 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब जितना आया है बस यहाँ पुट करते चल जाना है वैल्यू। ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 4 5 6 बस ये हुआ। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 तक तो क्लियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो। बाय।